जय माता दी। माता शताक्षी और माता पार्वती का दूसरा स्वरूप माता शाकंभरी किस काल में उत्पन्न हुई थी? वह कौन सा समय था जब इन दो देवियों की उत्पत्ति हुई? आज हम इसके विषय में जानेंगे। यह समय था माता दुर्गा का या माता आदि शक्ति के स्वरूप माता पार्वती का। इस समय दुर्गासुर नामक एक भयानक राक्षस का दबदबा बढ़ रहा था। अपने वरदान के कारण यह लोगों पर बड़ा अत्याचार कर रहा था। अपने अत्याचारी स्वभाव के कारण इसने नदियों, समुद्रों, नालों और धाराओं से सारा पानी सोख लिया। सारा पानी सोखने के कारण धरती पर अकाल पड़ गया। लोगों को पीने के लिए पानी की दिक्कत होने लगी। चारों तरफ सूखा पड़ गया। सभी प्राणी मरने लगे। मरे हुए शवों के ढेर लगने लगे। हड्डियां ही हड्डियां दिखने लगी। लोग बड़े परेशान आ गए। ऐसे समय में पृथ्वी पर मचे इस हाहाकार को देखकर सभी देवता माता सती, माता पार्वती के पास पहुँचे और इनसे इस समस्या का समाधान मांगा। माता पार्वती ने सारी समस्या को जांचा परखा और फिर इसके समाधान के लिए सबसे पहले अपना शक्ति माता का स्वरूप धारण किया। इस स्वरूप में इनकी असंख्य भुजाएं नजर आने लगी और इनका एक दिव्य तेज दिखाई देने लगा। चारों तरफ प्रकाश होने लगा। तब माता शक्ति ने अपने हृदय से एक शक्ति पुंज को प्रकट होने का आदेश दिया। इससे माता शताक्षी प्रकट हुई। शताक्षी का अर्थ है जिसके पास 100 आँखें हों। माता ने अपने शरीर के सभी अंगों पर आँखें प्रकट की और पृथ्वी के अकाल और हाहाकार को देखकर इनकी सभी आँखों से आंसू बहने लगे। इन आँखों से असंख्य धाराएं उत्पन्न हुई जिससे अनेकों धरती पर नदियाँ बनी जो सूख गई थी। सब नदियों में पानी भरने लगा। समुद्र पानी से भरने लगे और धरती का अकाल देखते ही देखते पानी आने से समाप्त हो गया। धरती पर पानी ही पानी हो गया। इससे सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी देवताओं ने मिलकर माता शक्ति और भगवान शिव की आराधना की और पूरे ब्रह्मांड में इनकी पूजा की गई। इससे दुर्गासुर नामक भयानक दैत्य और क्रोधित हो गया और पृथ्वी पर अपने तरह तरह के अत्याचार मचाने लगा। इस दौरान लोगों में लापरवाही भी बहुत बढ़ गई। लोग फल फ्रूट खाते थे, भोजन ग्रहण करते थे और वहीं पर गंदगी फैला देते थे। इससे दो भयानक असुर पैदा हुए, निर्गल और तरल। ये ऐसे असुर थे कि दूर से ही इनसे दुर्गंध आती थी और बच्चे, बूढ़े और सभी लोग बीमार पड़ने लगे, जिससे धरती पर काम करने वाला कोई नहीं बचा। हर कोई बीमार रहने लगा। फिर से धरती पर अकाल पड़ गया। अब लोगों के पास भोजन के लिए कोई सुविधा नहीं बची। ऐसे समय में फिर से सभी देवता मिलकर माता आदि शक्ति के पास जाते हैं। माता पार्वती फिर से धरती का अवलोकन करती हैं, परंतु इस बार ये तपस्या में होती हैं। तो यह कार्य भगवान गणेश को, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को यह कार्य सौंपा जाता है। गणेश अपने सभी स्वरूपों में आकर पूरे पृथ्वी का अवलोकन करते हैं। फिर जब माता पार्वती को तपस्या से जागृत करते हैं तो सारी बात माता पार्वती से कहते हैं। माता पार्वती स्वयं धरती का अवलोकन करती हैं और देखती हैं कि राक्षस दुर्गासुर के कारण यह सब हो रहा है। दुर्गासुर ने निर्गल और तरल को धरती पर हाहाकार मचाने का आदेश दिया है, जिससे धरती पर फिर से अकाल और इतनी सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे समय में फिर से माता पार्वती शक्ति का स्वरूप धारण करती हैं। आदि शक्ति के स्वरूप को धारण करके ब्रह्मांड में माता अपने अद्वितीय स्वरूप में आती हैं और इनके हर हाथ में फल की टोकरियां नजर आती हैं। इनके आभूषण भी फलों से बने होते हैं।
जहाँ देखो ये अपनी शक्तियों से फल ही फल फैला देती हैं और इसमें से असंख्य फल ये धरती पर भेज देती हैं। अपनी शक्तियों से धरती पर पड़े पड़े सूखे को दोबारा से दूर करती हैं और सूखे पेड़ों पर पत्ते और फल दोबारा उगा देती हैं, जिससे धरती वालों को भोजन के लिए आहार पुनः प्राप्त हो जाता है। इससे बच्चे, बूढ़े और धरती लोक के सभी प्राणियों में खुशी छा जाती है। इस स्वरूप से माता का नाम शाकंभरी पड़ा, क्योंकि यह शाक सब्जियों और फल को लेकर धरती को पुनः हरा भरा कर देती हैं। इसके विषय में एक और कहानी भी प्रचलित है कि जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी तो यह सब्जियों और फल से अपना आहार लेती थी, जिससे जहाँ पर ये तपस्या कर रही थी वहाँ बिना उगाए ही चारों तरफ से अपने आप रंग बिरंग अद्भुत फल के वृक्ष उग, उग आए थे। यही कारण है जब यह सब ऋषियों ने देखा तो ऋषि भी माता की तपस्या के लिए निराहार रहने लगे। अगर कोई आहार भी लेता था तो सिर्फ शाकाहारी आहार लेने लगे, उनमें भी फल ही ग्रहण करने लगे। तब से माता का नाम शाकंभरी पड़ा। इसके पश्चात सभी देवता तो प्रसन्न थे, परंतु दुर्गासुर फिर से अत्यंत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि इस बार निर्गल और तरल मारे जा चुके थे। धरती पुनः हरी भरी हो चुकी थी। फिर से दुर्गासुर माता को ललकारता हुआ धरती पर अत्याचार फैलाने लगता है। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं और फिर से अपने अद्वितीय स्वरूप में आ जाती है। ये अपने अद्वितीय स्वरूप को धारण करके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती हैं और अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। फिर भी दुर्गासुर नहीं मानता है। अंततः माता दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती हैं और दुर्गासुर पर टूट पड़ती हैं। माता पार्वती के आदिशक्ति स्वरूप दुर्गा के बीच और दुर्गासुर के बीच बहुत भयानक युद्ध होता है, जिसमें दोनों बार बार एक दूसरे के सामने आते हैं और तरह तरह के अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे पर वार करते हैं। अंततः माता पार्वती विजय प्राप्त करती हैं और दुर्गासुर को मार डालती हैं। इस कारण इनका नाम दुर्गा भी पड़ता है। दुर्गासुर को मारने के पश्चात माता धरती पर शाकंभरी और शताक्षी के रूप में पूजी जाने लगती हैं, क्योंकि इनका ये स्वरूप धरती पर सभी लोगों के लिए पूजनीय हो जाता है। यह इनका ऐसा स्वरूप था जिसने लोगों को 2 बार अकाल से बचाया था और ये धरती को हरा भरा किया था, न सिर्फ जल से बल्कि तरह तरह के फल और आहारों से भी धरती को पुनः हरा भरा किया था। इसके पश्चात पूरा शिव परिवार ब्रह्मांड में रहने लगता है और माता के 2 स्वरूप ब्रह्मांड के हिस्से बन जाते हैं।